Hello, good morning everyone. Myself Ajay Singh Zakhad, MD Agrimentors. And guys, hope so आपको भी उम्मीद थी। काफी टाइम हो चुका है। अब नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ और बाकी और भी जितने एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, उन सभी की वीडियोस हम लगातार कंटिन्यू आपके लिए लेके आएंगे। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है डीडीए एसओ के एग्जाम के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो हम जो आगे वीडियोस लेके आएंगे वो आईबीपीएस एएफओ, डीडीएसओ, नाबार्ड, इफको, एनएससी, आईसीआर, जेआरएफ, नेट, बीएचयू या फिर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स जैसे कि डब्ल्यूएओ या फिर आपका फॉरेस्ट रेंजर के जैसे एग्जाम जो है, इन सभी एग्जाम्स को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो मेनली डीडीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को और कुछ क्वेश्चंस को जो है हम पार्ट वन उसका डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जल्द ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सो गाइज, इसको बताने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। वो ये है कि गाइज, एग्रीमेंटर्स के जो वॉरियर्स हैं, एग्रीमेंटर्स के जो इस बार सेलेक्ट हुए पर्सन हैं, जो किसी भी एग्जाम में आइदर आईबीपीएस एएफओ, एनएससी, क्रिब्को कहीं भी जो सेलेक्ट हो चुके हैं, सो गाइज उनका एक ऑनलाइन सेशन में आप सभी के लिए, जितने भी आपके एग्रीकल्चर एग्जाम्स के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। कैसे उन्होंने जो है इस सक्सेसफुल जो जर्नी को ट्रेवल किया और आप लोगों के साथ वो स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे कि कैसे जो है हम फर्दर आगे लाइफ के अंदर बढ़ सकते हैं। सो गाइज, ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए होगा जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन फ्री है सभी के लिए, इसमें कोई आपके लिए कॉस्ट नहीं है, कोई आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा या कॉल करना होगा 9729859300। सो गाइज, इस नंबर पे आप कॉल करें या व्हाट्सअप कर दें अपना नाम और नंबर और बताइए कि सर हमें जो है आपका ऑनलाइन सेशन लेना है, और आपको पर्टिकुलरली एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और फिर जैसे ही टाइमिंग होती है उस टाइमिंग को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उस टाइमिंग पे आप ऑनलाइन सेशन जो है ले सकते हैं। ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीडीएसओ यानी कि जो आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। गाइज, ये जो आपका एग्जाम है मेनली फ्लोरिकल्चर जो पोर्शन है या फ्लोरिकल्चर सब्जेक्ट है उस पर फोकस किया गया है। इसमें सबसे पहला आपका यहाँ पर टॉपिक आता है या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। सो गाइज, आप अच्छे से जानते हैं गार्डनिंग के स्टाइल के बारे में, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर वाइल्ड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग या फ्री स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। सो गाइज, क्या है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल? मेनली टू टाइप के आपके गार्डन स्टाइल होते हैं। वन ऑफ देम इज द फॉर्मल स्टाइल एंड सेकंड इज द इनफॉर्मल स्टाइल। सो गाइज, आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है? ये खुद अपने वर्ड्स के अंदर बता रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या है। यहाँ पर फॉर्मल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट है, जिसका एक प्रॉपर मींस की कह सकते हो आप एक फुल प्रूफ प्लान या आइडिया के साथ जिसको प्रिपेयर किया गया है, एक डिजाइन जिसका पहले पेज के ऊपर या एक लेआउट प्रिपेयर किया गया, उसके बाद इसको जो है आपका बनाया गया था, वो आपका क्या है? फॉर्मल, जिसके अंदर सिमिट्री प्रेजेंट होती है, सिमिट्रिकल डिजाइन होता है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल मेनली कह सकते हो नेचर लविंग जो आपका डिजाइन होता है, स्टाइल होता है, जिसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक एक डिजाइन या डिजाइन तो होता है लेकिन उसके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। एसिमेट्रिकल आपका जो गार्डन है वो आपका क्या है? इनफॉर्मल गार्डन है। लेटर ऑन इसके रिगार्डिंग बाकी सभी जो फीचर्स हैं वो हम आपके टॉपिक को डिस्कस करते हुए जब क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका टाइप ऑफ गार्डन। तो गाइज, आपने सुना होगा आपके गार्डन के टाइप होते हैं, जैसे कि मुगल गार्डन, जैपनीज गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, पर्शियन गार्डन, ब्रिटिश गार्डन और आपका जैपनीज गार्डन, है ना। तो ये गार्डन के टाइप कैसे हैं, इनके अंदर फर्दर ये कहां से आए, इनकी शुरुआत कहां से हुई, इनकी हिस्ट्री क्या थी और इनके इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर मेनली पूछे जाते हैं। तो गाइज, आपके फीचर की जब मैं बात करता हूं तो आपने सुना होगा जैसे कि मैं मुगल गार्डन में एग्जांपल लेता हूं, तो मुगल गार्डन में आपने सुना होगा कि मुगल गार्डन जो है मेनली पर्शियन गार्डन से ही लिए गए हैं। और मुगल गार्डन की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपका बारादरी होना चाहिए, एक टेरेस प्रेजेंट होना चाहिए। टेरेसेस में या तो आपका 7 या 8 टेरेसेस हो सकते हैं। 7 टेरेसेस का मतलब ये होता है कि वो आपका जो है 7 प्लेनेट का डिनोट करते हैं, और उसके अंदर अगर 8 टेरेसेस हैं तो इसका मतलब वो हेवन के जो 8 डिवीजन होते हैं उसको डिनोट करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि कहां पर क्या आपकी जो छोटी से छोटी बारीकी जो है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आपने सुना होगा मुगल गार्डन के बाद, मुगल गार्डन के अंदर फर्दर और भी सुना होगा, जैसे टेरेसेस के जो है इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, या फिर आपका एक टोम्ब या फिर जिसको गुबंद बोलते हो वो प्रेजेंट होना चाहिए, मॉस्क बोल सकते हो आप। एंड सेकेंडली उसके बाद जैसे आपका बात करता हूं तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, रिदम प्रेजेंट होना चाहिए, और बारादरी, हाई वॉल्स, एक हाई छोटा सा सॉरी बड़ा सा गेट होना चाहिए, है ना। ये सारा का सारा मुगल गार्डन के आपके फीचर हो सकते हैं। उसके बाद आपके जापानीज गार्डन की बात करूं तो जापानी गार्डन आपने सुना होगा, ये एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन होता है। देखो आपका जो ब्रिटिश और जो आपका जापानीज गार्डन है ये दोनों इनफॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो आपके गार्डन है वो सारे के सारे क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश गार्डन को इंग्लिश गार्डन भी बोलते हैं, और बाकी सभी जो मुगल गार्डन है, पर्शियन गार्डन है, इटालियन गार्डन है या फ्रेंच गार्डन है, ये सारे के सारे आपके क्या है, फॉर्मल टाइप ऑफ गार्डन होते हैं, है ना, जिसके अंदर एक सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रिदम प्रेजेंट होती है ना। सो गाइस नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लावर टाइप, यानी कि आपके कट फ्लावर, लूज फ्लावर, उनके अंदर फर्दर आपकी जो है फ्लावर कल्टीवेशन, यानी कि फ्लावर जो है कैसे हम कल्टीवेट करते हैं, उसके लिए किस सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, आपके फ्लावर का टाइप क्या है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, उनको कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर हम ग्रो करवा सकते हैं, ये सारा का सारा आपका डिस्कस किया जाएगा फ्लावर कल्टीवेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका सम रूटीन गार्डन ऑपरेशन। तो आपने सुना होगा कुछ रूटीन गार्डन ऑपरेशन, यानी कि गार्डन के अंदर कुछ ऑपरेशन करते हो, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, आप सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाते हो, मान लीजिए किसी का वीक स्टेम है, देन यू विल प्रोवाइड ए सपोर्ट टू द पर्टिकुलर आपका उसको स्टेम को, है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो उसके अलावा आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे डिफोलिएशन बोल सकते हो, प्रूनिंग बोल सकते हो, आपका मोविंग बोल सकते हो, या फिर आप जो है डी शूटिंग बोल सकते हो। ये सारे के सारे आपके क्या है, जो है एक्स्ट्रा रूटीन गार्डन ऑपरेशन है, जिनको हमें कैरी ऑन करना पड़ता है बार बार, क्योंकि जब पत्ते जो हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। डिफोलिएशन का मतलब है पत्तों को रिमूव करना, यू आर रिमूविंग द फोलिएज। क्यों रिमूव करते हो, बिकॉज अगर किसी एरिया के अंदर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ रहा है, वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, उस केस के अंदर आप क्या करते हो, डिफोलिएशन करते हो। नेक्स्ट है डी शूटिंग। डी शूटिंग का मतलब क्या होता है, डी शूट, है ना, शूट को रिमूव करना, दैट इज द नोन एज डी शूटिंग, है ना। तो शूट्स को जब रिमूव किया जाता है तो आप क्या करते हो, वहां पर आपकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को रिमूव कर देते हो। उसके बाद आपका पिंचिंग आ जाता है, या स्टॉपिंग बोल देते हो। पिंचिंग या स्टॉपिंग वैसे तो आप मेनली जो है उसको ऊपर से कट कर देते हो, उसका एपिकल पोर्शन जो काट देते हो, ताकि वो नीचे की लेटरल ब्रेड जो है वो ग्रो कर सके और बुशेस टाइप जो है आपका प्लांट बन सके, उसके लिए जो है आप पिंचिंग या फिर स्टॉपिंग करते हो, है ना। सो गाइस ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस जो है, मूविंग जो कि आपकी ग्रास को काटना होता है, लॉन ग्रास जो होता है उसको काटना आपका क्या होता है, मूविंग होता है। नेक्स्ट है लोन डेवलपमेंट। लोन डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअली आपको पता होगा, आपका जैसे यहाँ ये ग्रास दिख रहा होगा ना, ये घास आपका जो प्रॉपर्ली डेवलप किया गया है ना, ऐसे ही क्या है कि ये घास जब प्रॉपर्ली आपका जो डेवलप किया गया है, बनाया यहाँ पर लगाया गया है, इसको प्रॉपर्ली आपको देखा जाता है कि किस ग्रास को हमें यूज करना है ना। जैसे आपका बरमूडा ग्राफ है, सॉरी ग्रास है, या फिर जैसिया ग्रास है ना, तो कौन सी स्पीसीज को हमें यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी, है ना। अगर हम टर्फ ग्रास की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपका टर्फ के लिए स्पेशली हमारा जाइसिया स्पीसीज जो है उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बोनसाई। बोनसाई का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक मिनिएचर प्लांट जो डेवलप करना होता है, एक छोटे छोटे प्लांट आपने देखा होगा कई बार, जो है आपके पोर्ट के अंदर छोटे से प्लांट जो है उसको शेप दी जाती है, वो सारा का सारा किसकी वजह से होता है या कैसे बनाया जाता है, बोनसाई की मदद से बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोनसाई। ठीक है, तो बोनसाई आपका कहाँ डेवलप हुआ, इसका जो है स्टाइल कहाँ डेवलप हुआ, इसके टाइप्स क्या हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे जब बोनसाई टॉपिक हमारा क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। लेटर होना है फ्लोरल अरेंजमेंट। फ्लोरल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोरल अरेंजमेंट मींस कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो कैसे किया गया है ना। तो वो आपका आपने देखा होगा जो गार्लैंड बनाए जाते हैं, है ना, या फिर आपके कुछ और बहुत सारे सजावटी जो आपके फ्लावर से कुछ चीजें जो आप बनाते हो उसे आप क्या बोलते हो, फ्लोरल अरेंजमेंट, है ना। सो गाइज आपका पहला क्वेश्चन है, स्टाइल ऑफ बोनसाई आर डेवलप्ड इन। तो मैंने बोला था, आपको अभी बताया था कि बोनसाई क्या है। बोनसाई ये जो आपके मिनिएचर प्लांट है ना, जैसे कि छोटे प्लांट जो आपके डेवलप किए जाते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, बोनसाई बोलते हो, है ना गाइज। तो आपका बोनसाई जो है उसका स्टाइल कहाँ डेवलप किया गया, उसके जो इंपॉर्टेंट स्टाइल है वो कहाँ डेवलप किए गए, इंडिया में, चाइना में, जापान में या अमेरिका में। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि चाइना जो है ये ओरिजिन है बोनसाई का। चाइना के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, बोनसाई का ओरिजिन बोल सकते हो, जहां पे इसके बनाना स्टार्ट किया गया था।
लेकिन जो स्टाइल डेवलप करने की बात अगर क्वेश्चन आता है तो उस समय आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? जापान होगा। देखो अगर ओरिजिन के रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो चाइना आपका क्या है? बोनसाई का ओरिजिन है। बट अगर स्टाइल की बात करें तो स्टाइल जो मेनली इसके ऊपर फोकस किया गया था या इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो वर्क किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो जापानीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्टाइल ऑफ बोनसाई आर डेवलप्ड इन जापान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओवरसीडिंग प्रैक्टिस इन लोन इज डन फॉर। आपका जो ओवरसीडिंग प्रैक्टिस है वो किस लिए डेवलप किया गया या किस लिए किया गया, उसका रीजन बताइए। टू रिपेयर द मार्जिनल डैमेज सस्टेन इन समर, कि आपका जो समर के अंदर कुछ डैमेज हो गया था जो थोड़ा बहुत, उसको जो है सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट है टू अचीव ए क्विक रूटिंग इनटू द अंडरलाइन सोयल एज पॉसिबल, कि आपका जो अंडरलाइन सोयल है यानी कि सोयल के अंदर जल्दी से रूट को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्टिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम लोन एरिया, आपकी जो लोन एरिया है उसमें से हार्मफुल गैसेस को रिमूव करना, क्या उसके लिए ओवरसीडिंग किया जाता है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टर्फ। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आपका ओवरसीडिंग का मतलब क्या होता है। ओवरसीडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका पुराना आपका लोन लगाया गया था उस लोन के अंदर क्या होता है? ग्रासेस आपका खराब हो जाता है, कुछ हद तक उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ना। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? उसको बिना काटे उसको हम रिप्लेस करने का काम करते हैं। उसमें कुछ सीड्स जो होते हैं वो आपके द्वारा अप्लाई कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग टर्फ होता है वो आपका रिमूव हो जाता है या फिर आपका जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हमारा क्या होगा? किलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टर्फ, है ना। क्योंकि पहले जो लोन था, आप इसमें देख सकते हैं ये जो आपका लोन दिखाया गया है, ये आपका लोन जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा, है ना। इसके अंदर सीड्स को डाल दिया जाएगा ग्रासेस के, और सीड ये दोबारा जर्मिनेट कर जाएंगे, तो इस प्रकार से आपके बेटर ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट है कैस्केड इज ए स्टाइल ऑफ। कैस्केड जो है वो किसका स्टाइल है? सो गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो बोनसाई है ये क्या होता है, बोनसाई के स्टाइल क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि बोनसाई एक मिनिएचर प्लांट को डेवलप करना होता है ना। तो यहाँ पर आपके बोनसाई को डेवलप करने का मीन मतलब यहाँ क्या क्या है? फॉर्मल अपराइट, जैसे इसके स्टाइल जो है इनफॉर्मल अपराइट, ट्विन ट्रंक, मल्टीपल ट्रंक, फॉरेस्ट, राफ्टिंग, है ना। ये सारे के सारे आपके क्या है? टाइप ऑफ बोनसाई है। सो गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनके स्टाइल को, सॉरी इनके टाइप को जो है याद करना। ठीक है, तो कैस्केड क्या होता है? एक आपका बोनसाई का ही स्टाइल होता है या टाइप होता है, कैस्केड और सेमी कैस्केड, है ना। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो आपके कुछ जापानीज नेम भी होते हैं उनको भी अच्छे से आप याद करना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कई बार उनको भी पूछ लिया जाता है। तो कैस्केड किसका स्टाइल है? आपका आपका ये टाइप है या स्टाइल है। नेक्स्ट है फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी ऑफ क्राइजेंथीमम, कि आपकी जो क्राइजेंथीमम की फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी क्या है। सो गाइज ये आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट होगा कि फोटो इनसेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। सो आपका जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फोटो सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। सो गाइस फोटो का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइट, और सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो सेंसिटिव है उसका मतलब ये है कि आपका जो प्लांट है, आपका जो प्लांट है वो पर्टिकुलर लाइट के प्रति सेंसिटिव है। जितनी उसको लाइट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही दी जानी चाहिए। अगर उससे कम या उससे ज्यादा हुआ तो उस समय वो प्लांट क्या कर सकता है? आपका मर सकता है या फिर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आपकी आ सकती है। लेकिन इनसेंसिटिव का मतलब वो ये होता है कि वो प्लांट फोटो इनसेंसिटिव है, यानी कि लाइट का उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लाइट कम या ज्यादा होती है तो उससे लाइट जो है आपका प्लांट जो है प्रभावित नहीं होगा। प्लांट विल बी नॉट इफेक्टेड बाय द, इफ यू कैन से लाइट की वजह से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। सो गाइज आपका फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी जो है वो आपकी क्राइजेंथियम की कौन सी है? तो सबसे पहले आपका यहाँ पर पूसा सेनेटरीन, आपका पूसा अर्पिता, पूसा अनमोल या पूसा किरण, है ना। तो तो आपको पता होना चाहिए कि पूसा जो सेनेटेनरी है वो एक ऐसी वैरायटी नहीं है, पूसा अर्पिता भी नहीं है, और पूसा अनमोल आपकी एक ऐसी वैरायटी है जो कि फोटो इंसेंसिटिव है। इन सभी को आप जो है पर्टिकुलर सीजन के अंदर ग्रो करवाते हो, लेकिन आपकी पूसा अनमोल को आप पर्टिकुलरली किसी भी सीजन के अंदर ग्रो करवा सकते हो। एक आपका अजय क्राइजेंथीमम के नाम से भी वैरायटी है, उसका जो है आपको याद करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इन वेराइटीज को। तो मैंने एक लिस्ट आपको जो प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, आपको नोट्स के अंदर जो है अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसके अंदर इन सभी वेराइटीज को आपको याद करना पड़ेगा कि कहीं से जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिफरेंट होती है। जैसे कि आपका क्राइजेंथीमम है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, लेकिन पूसा अनमोल को किसी भी सीजन के अंदर पर्टिकुलरली आप ग्रो करवा सकते हो, ठीक है।
तो ये एक आपकी क्या है, फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है, यानी कि जिसके ऊपर लाइट का नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है टेरिरियम इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। टेरिरियम जो है आपका आर्ट ऑफ ग्रोइंग है, प्लांट्स को ग्रो करवाना। कहाँ? टेरेसेस के ऊपर, वाटर के अंदर, ग्रो रोक्स के ऊपर, या फिर आप ग्लास कंटेनर के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए जो टेरिरियम है उसका मतलब ये होता है कि आपके प्लांट को एक ग्लास के अंदर ग्रो करवाना, एक कांच के अंदर ग्रो करवाना, है ना। तो वो आपका क्या होता है, टेरिरियम होता है। ठीक है, तो गाइज इसके लिए बहुत ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत अच्छे से देखा जाएगा कि प्लांट जो है प्रॉपर्ली उसके ऊपर कोई भी नुकसान ना हो पाए। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट एट इक्वी डिस्टेंस इन लैंडस्केप इज कॉल्ड एज। आपका यहाँ पर क्या बोला गया कि जो आपके लैंडस्केप के अंदर या गार्डन के अंदर जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कुछ चीजें जो रिपीट होती हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए, है ना, या ये देखिए, ये इक्वल डिस्टेंस यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम है और ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका जो है किसे क्या बोला जाता है? डिजाइन बोला जाता है, या रिदम बोला जाता है, या फोकल पॉइंट बोला जाता है, या लेआउट बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए डिजाइन का मतलब है ओवरऑल जो आपका डिजाइन है, क्या चीजें कैसे वहां पर जो है आपकी कौन सी चीज किस जगह व्यवस्थित होनी चाहिए, वो सारा का सारा डिजाइन में आएगा। नेक्स्ट है रिदम, मैं एक बार बात करता हूं, लेकिन उससे पहले फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब कोई भी आप जब गार्डन में जाते हो तो इंस्टेंट जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ती है, जो आपको एकदम से खींचता है ना, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखते ही गार्डन के अंदर सबसे पहले जहां नजर जाती है वो आपका क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेआउट। लेआउट का मतलब एक प्लान जो तैयार किया जाता है। अभी आपकी बात करते हैं रिदम की। रिदम का ही मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप, ये भी कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इनको आपका रिपीट जो किया जाता है, जैसे आप कोई सॉन्ग आपने सुना होगा, है ना, सॉन्ग गाते गाते आपने सुना होगा कुछ लाइनें रिपीट कर दी जाती हैं 3 या 4 लाइन के बाद, तो वो आपका क्या होता है, रिदम, है ना। उसमें भी हम क्या बोलते हैं, वर्ड रिदम को यूज किया जाता है। तो वहीं से आप याद रख सकते हो कि ये आपका रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है एक सेम टाइम के बाद, उसे आप क्या बोलते हो, रिदम बोलते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैरीगोल्ड इज वाइडली यूज्ड इन द फूड एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। इनमें से आपका जो यहाँ पर पिगमेंट आपके शो किए गए हैं, इनमें से किस पिगमेंट को मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैरीगोल्ड से, और वो आपका जो है फूड और पोल्ट्री इंडस्ट्री, मेनली जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा फ्लावर जो है आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैरीगोल्ड जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों, उसका हम डिस्कशन अभी करते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि पोल्ट्री जो आपका मैरीगोल्ड होता है, मैरीगोल्ड के अंदर आपका जो कैरेटनोइड और आपके जेंथोफिल होते हैं उसकी अमाउंट ज्यादा पाई जाती है। आपने सुना होगा कैरेटनोइड जो है वो आपका ऑरेंज कलर प्रोवाइड करवाता है और जेंथोफिल जो है वो येलो कलर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट जो होते हैं वो इसी कलर के होते हैं। सो गाइज आपका जो पोल्ट्री है उसको जो उसका एग का योक होता है उसको येलो कलर प्रोवाइड करवाने के लिए, और आपका जो क्या कहते हैं उसका कलर जो है जो पोल्ट्री है, जो बर्ड्स होते हैं उनको ऑरेंज और येलो कलर प्रोवाइड करवाने के लिए जो है इन पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये पिगमेंट नेचुरली उस बर्ड के अंदर या फिर पोल्ट्री के अंदर या मुर्गों के अंदर जो है ये नहीं बन पाते, इसके लिए उन्हें बाहर से आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो ये आपका इस मैरीगोल्ड के अंदर काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम जो है इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो गाइज ये आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, कैरेटनोइड होगा। नेक्स्ट है द टर्म शोस रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट। किस फ्लावरिंग प्लांट से जो है आपका सोर्स रिलेटेड है, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, डाहलिया या फिर जैस्मिन। आपको पता होना चाहिए सोर्स एक डिजीज है जो कि फंगल डिजीज है, मेनली फ्यूजेरियम जो है उससे होता है। फ्यूजेरियम स्पीसीज से जो आपका कोज होता है, ठीक है, एक ऐसा फंगल डिजीज है सोर्स, है ना। तो आपका अगर बात करूं तो ये मेनली ट्यूलिप के अंदर जो बेसल पोर्शन होता है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं ये बेसल पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको मेनली ये इफेक्ट करता है ना। सो गाइज ये आपका ट्यूलिप प्लांट के अंदर मेनली इफेक्ट करता है, ट्यूलिप प्लांट के बेसल पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करने का काम करता है। सो गाइज ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी बहुत सारी वीडियोस के लिए वीडियो हम लेके आपके लिए आते रहेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर हर रोज प्रोवाइड करवाते हैं। जो आपके फर्दर एग्जाम आते रहते हैं उनके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहेगा।
और आपका किसी भी एग्जाम, चाहे आईसीआर हो, आपका जेआरएफ हो, आईबीपीएस एएफओ हो या नाबार्ड हो, उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक चैनल भी हमारा प्रेजेंट है, और फेसबुक पेज के ऊपर भी आप जो है लगातार आपको कुछ अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती रहती है, और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सो गाइज, ये आपको यहाँ पर लिंक दिए गए हैं, और ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको आज शाम तक या कल सुबह तक टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, और जो इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू so much, and you can like, comment and subscribe our channel for further videos. Okay guys, thank you so much.